Hello students, welcome to our social science class. Today we are going to start our new chapter number 13. Chapter name is safety on the road. यानी कि आपका जो रोड पे जो सेफ्टी यानी कि सुरक्षित आप कैसे रहेंगे उसी पे आपका ये चैप्टर है और आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। हमारा टॉपिक है रोड सेफ्टी रूल्स। जो रोड पे चलने के जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, रूल्स टू वॉक और चलने के जो रूल्स होते हैं, रूल्स टू क्रॉस द रोड्स और क्रॉस करने के कौन कौन से रूल्स होते हैं, इसी पे आपका पूरा चैप्टर है आज, चैप्टर नंबर 13। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। रोड्स लिंक वन प्लेस टू अनदर। सब कोई जानता है कि रोड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ता है। इन दिस वे दे आर वेरी यूजफुल टू अस। और ये रास्ते हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, यूजफुल होते हैं। डिफरेंट व्हीकल्स रन ऑन रोड। हर प्रकार के व्हीकल्स यानी कि सवारियां जो होती हैं वो रोड पे ही चलती है। ऑल्थो व्हीकल्स हेल्प अस टू ट्रेवल फास्ट बट वी कम इन देयर वे वी मस्ट गेट हर्ट। और जितने भी व्हीकल्स होते हैं यानी कि सवारी गाड़ियां जो होती हैं वो हमको कहीं भी ट्रेवल करने में यानी कि यात्रा करने में हमको हेल्प करता है, जल्द से जल्द हमको पहुंचाता है। और ये कहाँ से होता है, तो रोड पे ही इनको चलना होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। दिस डे मेनी एक्सीडेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। आजकल जो बहुत सारे एक्सीडेंट यानी कि आप जानते हैं दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो आपके केयरलेस की यानी कि आप लापरवाह हो जाते हैं, तभी आपके साथ दुर्घटनाएं होती हैं। While on the road, it is very important for us to follow some road safety rules। और क्योंकि हम लोगों को रोड पे चलने के लिए कुछ रूल्स को जो होता है वो फॉलो जरूर करना चाहिए। If we are careful, we can easily avoid accident। हम लोग अगर केयरफुल रहेंगे यानी कि सावधान रहेंगे तो हमेशा आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। Sometimes accident are caused by animals like bulls, काउस, पिग्स एंड डॉग्स। कभी कभी क्या होता है, जो एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटनाएं होती हैं सड़कों पे जानवरों के आ जाने के कारण भी होता है, उसमें बहुत सारे जानवर होते हैं। सो बीवेयर ऑफ एनिमल ऑन रोड्स। तो हमेशा हमको जो रोड पे जानवरों से भी सतर्क रहना चाहिए। आपका फर्स्ट है रोड सेफ्टी रूल्स। देयर आर सम रूल्स ऑन द रोड विच कीप अस सेफ। कुछ रूल्स आपको बताए जा रहे हैं जो आपको हमेशा सेफ रखेंगे यानी कि सुरक्षित रखेंगे अगर आप इसको फॉलो करते हैं। इफ दिस रूल आर नॉट फॉलो एक्सीडेंट टेक प्लेस। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आप एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना को ले सकते हैं। सो वी शुड फॉलो दिस रूल टू बी सेफ। तो हमको इन रूल्स को हमेशा लेना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सके। रूल्स टू वॉक। सबसे पहले आपको चलने का जो रूल्स होता है वॉक करने का वो फॉलो करना है। नेवर वॉक इन द मिडिल ऑन द रोड। कभी भी रोड के बीच में मिडिल में नहीं चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। जो रोड के किनारे जो फुटपाथ होता है हमेशा उस पे ही चलना चाहिए। नेवर रन ऑन द रोड। और रोड पे कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए। सेकेंड है आपका रूल्स टू क्रॉस द रोड। अब रोड को क्रॉस कैसे करना है उसके लिए आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। क्रॉसिंग ए बिजी रोड इज वेरी रिस्की। जो बिजी रोड होते हैं जहाँ पे जो मेन रोड होता है वो बहुत बिजी होता है, बहुत सारे ट्रैफिक्स होते हैं, तो कभी भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए क्रॉस करने के लिए। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन योर टर्न कम्स एंड रोड इज क्लियर। कभी भी जब क्लियर हो जाए रोड यानी कि जो व्हीकल्स हैं जब चले जाए तभी आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन। आपको हमेशा राइट और लेफ्ट देखने के बाद ही आपको रोड को क्रॉस करना है, तभी आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं, अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं। There are strips belts on the road near crossing। आप देखेंगे कि रोड के साइड में स्ट्रिप्स ब्लैक एंड व्हाइट के बड़े बड़े सिटीज में बने रहते हैं। हमारा तो छोटा टाउन है तो यहाँ हम नहीं देखते हैं, बट बड़े टाउन में या सिटीज में आप जाएंगे तो अक्सर ये स्ट्रिप्स बने रहते हैं। दे आर कॉल्ड द जेब्रा स्ट्रिप्स। इसको हम जेब्रा स्ट्रिप्स कहते हैं
क्योंकि जेब्रा का जो कलर होता है व्हाइट और ब्लैक, उसी टाइप से ये भी क्रॉस बनाया जाता है। फॉर क्रॉसिंग द रोड यूज द जेब्रा क्रॉसिंग। आप हमेशा जब भी रोड को क्रॉस करें तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही करें। द प्लेस वेयर टू रोड्स मीट द क्रॉस इज कॉल्ड द क्रॉस रोड। जहां पे दो रोड मिलते हैं उसको हम क्रॉस रोड कहते हैं। इट इज ए क्राउडेड एरिया एज व्हीकल्स मूव इन ऑल द डायरेक्शन। ये जो होता है भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये बनाया जाता है कि उनकी जो सवारियां हैं अपने अपने डायरेक्शन में चले जाएं, कोई भी व्हीकल्स को प्रॉब्लम नहीं हो। और डू नॉट ट्राई टू क्रॉस द रोड्स diagonally. If two or more roads meet the cross, it is called an instructions. जो आपके जो रोड्स होते हैं वो हमेशा दो रोड्स मिलके एक रोड जहां बनते हैं तो हमेशा इंस्ट्रक्शन को पढ़ के ही आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए। इन मेट्रो सिटीज अंडरग्राउंड पास्ट कॉल्ड सबवेज हेल्प पेडिस्ट्रियन टू क्रॉस ए बिजी रोड। मेट्रो सिटीज में यानी कि दिल्ली हुआ या कोलकाता हुआ, यहाँ पे जो सिटीज में आप देखेंगे कि कुछ जो होते हैं वो सबवेज बने रहते हैं लोगों को अपने बिजी रोड्स को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वो अंडरग्राउंड होते हैं। रूल वाइल ऑन ए बाइसिकल। अब बाइसिकल यानी कि साइकिल से चलने के क्या क्या रूल्स होते हैं। इफ यू राइड ए बाइसिकल ऑन द रोड कीप टू योर लेफ्ट। आप जब भी बाइसिकल से चलते हैं तो अपना लेफ्ट देखेंगे। इफ यू नीड टू टर्न लेफ्ट टू राइट गिव ए सिग्नल विथ योर आर्म्स। अगर आपको कोई भी अपना सिग्नल लेना है जहां भी राइट या लेफ्ट मुड़ना है तो अपने आर्म्स से ही आप उसका सिग्नल लेंगे। ये बाइसिकल से चलने के रूल्स है। रूल्स टू ट्रेवल बाय बस। उसके बाद जो हम ट्रेवल करते हैं अपना बस से, उसके क्या क्या रूल्स है ये है। नंबर 1 पे, while getting on or off a bus make sure that you are in a queue। हमेशा क्यू में ही उसमें चढ़ना चाहिए बस में। never get on or off a moving bus, you may fall and hurt yourself। अंदर बाहर भी नहीं करना चाहिए बस में, उससे भी आप हर्ट हो सकते हैं, अपने आप को इंजर्ड कर सकते हैं। never stand on the footboard on the bus to lean out of the bus। और जो चढ़ने वाला जो रास्ता होता है वहां भी कभी भी नहीं खड़ा होना चाहिए, उससे भी आप गिर सकते हैं बस से। Do not put your hand to any other part of your body out of a bus। और अपना कोई भी बॉडी पार्ट्स हैंड्स वगैरह बाहर नहीं करना चाहिए बस से। You could be hit by another moving vehicles, a pole or a tree। नहीं तो आपका वो जो कोई भी अदर व्हीकल्स यानी कि सवारी गाड़ी बस हो या ट्रक हो, उससे भी आपका हैंड टकरा जा सकता है, या कोई पोल से या कोई ट्री से। तो कभी भी अपने हैंड्स को बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट प्ले और शाउट इनसाइड द बस एज इट मे डिस्टर्ब द ड्राइवर एंड कॉज एन एक्सीडेंट। और जो बस में कभी भी खेलना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, ड्राइवर का जो कंसंट्रेशन होता है तो वो खराब हो जाता है, तो उससे भी एक्सीडेंट होने का डर होता है। सो आवर चैप्टर इज फिनिश नाउ। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।